अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपके खिदमत में हाजिर होते हैं और प्रोग्राम के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस अंदाज में हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना सकते हैं। हमारे मुआशरे में जहाँ पे आज हर इंसान मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करना चाहता है, हर इंसान मुआशी तौर पे अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है, इस जंग में इंसान अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना भूल जाता है। और सबसे अजीबोगरीब जो अंदाज़ हमारे मुआशरे में हमें नज़र आता है कि बहुत से जो लोग हैं वो ग्राउंड्स का रुख नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं और अपनी डाइट प्लान, अपने ईटिंग पैटर्न्स, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को हमने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बना रखा है, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ हमें गामजन नज़र आती है। और हम देखते हैं कि 40 एज के अंदर ही बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और ऐसी ऐसी डिजीज़ अब हमारे मुआशरे में सुनने को मिलती हैं जो आज से 15 से 20 साल कबल नहीं हुआ करती थी। ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं कि हमने अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया, हमने अपने ईटिंग पैटर्न्स, स्लीपिंग पैटर्न्स को अपनी जिस्म की डिमांड के मुताबिक नहीं रखा और ये तमाम तर चीज़ों की वजह से मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं सेहत के हवाले से। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जैसे कि वेदर कंडीशंस अगर हम बात करें, पाकिस्तान में वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हैं, क्योंकि मानसून का जो आगाज़ है वो होने को है और बारिश होने के बाद एक अजीब सा मौसम हो जाता है जिसके अंदर घबराहट फील कर रहे होते हैं बहुत से लोग। और डाइट इनटेक करते हुए भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता डाइट इनटेक करने का, कुछ खाने का भी ऐसा दिल नहीं चाह रहा होता और ज़्यादा हम ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम जो है वो ड्रिंक आउट कर रहे होते हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। तो इन तमाम तरह कंडीशंस के अंदर स्पेसिफ़िकली जो अभी का इन्वायरमेंट है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आजकल जो इन्वायरमेंट है वेदर कंडीशंस के हवाले से, इन कंडीशंस के अंदर हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किस अंदाज में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप बात करती हैं। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और बहुत से जो नौजवान हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, उनको हेल्थ के हवाले से टिप्स देती नज़र आती हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बिला ताखीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सहर तस्कीन, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया, मोस्ट वेलकम। आगाज़ में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे हमारे मुआशरे के अंदर आप देखते हैं कि वेदर कंडीशंस जो है वो चेंज हो चुकी हैं और अब इन कंडीशंस के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो खाना उस अंदाज़ में नहीं खा पा रहे जिस अंदाज़ में यकीनन हम आम तौर पे खाते हैं या हमारा जो जिस्म है हमसे डिमांड करते हैं। तो इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। या और दूसरी बात ये भी है कि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, अब पूरा दिन ही 5 बजे सूरज निकल आता है, 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कोई ऐसा वक्त आपको नहीं मिल पाता, कोई ऐसा इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता जिसके अंदर आप एक्सरसाइजेस करें। अगर आप करते हैं तो फौरी तौर पे पसीना आ जाता है और स्वेटिंग की वजह से फिर जो है वो आप उस अंदाज में एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर खाने का अंदाज क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किन से अवॉइड किया जाए, फर्दर एक्सरसाइज के हवाले से सूटेबल टाइम क्या हो सकता है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। आजकल जिस तरह का वेदर है, हर इंसान यही चाहता है कि मैं हेल्दी खाऊं और मुझे भूख भी लगे और साथ ही साथ जो है वो मेरा वेट भी लॉस ना हो, मेंटेन रहे और इस मौसम को मैं एंजॉय भी कर सकूं। हर इंसान ये चाहता है। तो इस चीज़ के लिए जिस तरह का वेदर है आजकल मानसून का, तो इसमें बेसिकली हम एट रिस्क पे होते हैं कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसा ही है। इस वेदर में। तो हमने इन्फेक्शन से बचने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो मेन चीज़ ये कि हम बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर वाले खाने में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, एनर्जी हमें मिल रही होती है लेकिन हम लोगों को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। तो वहाँ से जो है फिर हम लोग कह लें कि बैड इम्पैक्ट की तरफ जा रही होती है हमारी बॉडी, जिस वजह से कह लें कि सीज़न में हम लोगों को बार बार स्टमक की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट ख़राब हो रहा है किसी का, ठीक
ठीक है। उसके अलावा जी आप ये कह लें कि स्टमक बर्डनाइज है, ठीक है। एक तो वेदर की वजह से भी, कुछ नेचुरल तौर पर भी, और कुछ जो हम लोग बाहर से ग़िज़ा खा रहे हैं, स्पेशली तली हुई चीज़ें जो ज़्यादातर अमूमन हम खा रहे होते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमारी पानी की प्यास भी कम हो जाएगी, नींद में भी खलल पैदा होगा, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो बेशुमार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि इस मौसम में आपने अपना ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये कि आप ग़िज़ाइयत भरी चीज़ें खाएँ, जैसे आप कोला ड्रिंक्स की बजाय आप हर्बल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको ग़िज़ाइयत भी मिल सके और आपका दिल करे दोबारा से कोई और चीज़ खाने का भी। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का खाना खा लिया, उसके बाद आप कहें कि मेरा दिल ही नहीं है मौसम की वजह से, और आप फिर शाम को ले रहे हो, ठीक है। तो आपने मील भी कोई स्किप नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी चीज़ खानी है उसमें ग़िज़ाइयत देखनी है। जो भी आपने मेन्यू डिसाइड करना है, जब आप बाहर जाते हैं फ्रेंड सर्कल में या किसी पार्टीज़ में जा रहे हैं, मेन्यू हमारे हाथ में होता है। तो मेन्यू को देखते हुए कि ऐसा मेन्यू आप चूज़ करें जिसमें हमें ग़िज़ाइयत मिल रही हो, ना कि सिर्फ हमें कैलोरीज़ मिल रही हो कुछ टाइम के लिए। तो ये सब करते हुए हम लोग अपने आप को हाइड्रेट भी रख सकते हैं, और सबसे बढ़ के हम लोग जो है वो इस मौसम को इंजॉय भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप हबस, गर्मी, पसीना, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है वो आप हेल्दी वे में जो है वो डील कर सकेंगे। बहुत अहम बात की आपने। शहर एक और चीज़ होती है, जैसे वेदर कंडीशंस हैं, मानसून के अंदर किसी वक्त भी बारिश का आगाज़ हो जाता है। जैसे बारिश थमती है तो बहुत से लोग जो हैं वो ऑयली थिंग्स इनटेक करते दिखाई देते हैं, समोसास या पकौड़ास वगैरह इनटेक करते दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या ऐसी चीज़ें इनटेक की जा सकती हैं या ये डेंजरस हो सकती हैं आपकी हेल्थ के लिए? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये सब चीज़ें जो है वो हर इंसान इस्तेमाल करना चाहता है, इवन कि हम भी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं तो हम नहीं खाते होंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अगर मौसम को इंजॉय करना, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ, वेदर लाइक बारिश के बाद, ठीक है, तो पकोड़े समोसे आप कोशिश करें वही आप घर में बना लें, हेल्दी ऑयल्स के साथ, प्लांट बेस्ड ऑयल्स के साथ। ऑलिव है, कैनोला है, सनफ्लावर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में बाहर से ही लेना है, लाइक जो बार बार उसी ऑयल में खाना बनाया जा रहा था, पकोड़े समोसे या फ्राइज़ वगैरह स्पेशली, तो वहाँ पे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं, ठीक है। इस हद तक जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं कि आप एक ही ऑयल में बार बार चीज़ को बना रहे हो, बार बार फ्राई कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आपने इंजॉय करना है, आप चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी मुश्किल नहीं है पकोड़े समोसे बनाना घरों में। तो हेल्दी रेसिपी को उठाते हुए बनाने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स कैसे डाल रहे हो, जैसे मैंने ऑयल की बात की, ठीक है। जैसे हम लोग लाइक इस्तेमाल करते हैं आलू का पकोड़ों में, तो ठीक है, आप शुगर फ्री, आई मीन टू से मीठे नहीं, आप नमकीन वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें आप अगर बाहर से लेंगे तो उसी ऑयल में बार बार तली हुई चीज़ें लेंगे, तो वहाँ से ये कह लें कि आपके स्टमक के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। बेचैनी, घबराहट जो मौसम की वजह से भी कुछ है, और साथ ही साथ जो आप कह लें कि अनहेल्दी फूड आप ले रहे हैं, तो आपका स्टमक जो है वो उस तरह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोशिश करें कि होम मेड रेसिपीज़ की तरफ आ जाएं। होम मेड में भी आप इंग्रेडिएंट्स का खासा ख्याल रखें कि मैंने कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। मैं पालक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ तो पालक में तो नमक ज़्यादा होता है, तो मैं ऑफ कोर्स पालक के बगैर पकोड़े बना लूँगा, या मैं कह दूँगा कि मुझे बना दें। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस बेसिकली हम लोगों ने करनी होती है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। खा पी हर इंसान सब कुछ सकता है, लेकिन उसका बनाने का तरीका होता है कि आया कि हम लोग कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने ये बात की यहाँ पे कि एक ही ऑयल के अंदर मल्टीपल टाइम्स जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कैंसरियस जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक ऑयल को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप कोशिश करें जितना आपने खाना बनाना है आप उसी हिसाब से ऑयल डालें, ज़्यादा डालें ही ना, ठीक है। चाहे आप सालन भी बना रहे हैं कि बाद में आपने सालन तो खा लिया जितना था, उसके बाद जो ऑयल बचा वो अलग से आपने बर्तन में निकाल के रख लिया कि कल वाले सालन में मैं डाल लूँगी, ठीक है। अमूमन जो हम लोग, हाँ बिल्कुल, अमूमन क्योंकि हमने चीज़ ज़ाय भी नहीं करनी, ये भी हम नहीं कह रहे कि हम लोग वो उस चीज़ को ज़ाय कर दें, ठीक है, ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहूँगी कि रीयूज़ के ऑयल का कोई वे नहीं है।
रीयूज़ का आप यही है कि आप नुकसान ही उठाएंगे अगर आप एक दिन में उसी ऑयल में 2 से 3 चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपने उस टाइम उस चीज़ में को बना लेना है बस। एक बहुत हैरान कुन ये इंकशाफ है, और हमारे माशरे में ये कॉमन है कि हम जब बाज़ार में कोई भी चीज़ इनटेक करने के लिए जाते हैं जो ऑयल से बनती है, तो आप देखें उसी ऑयल को पिछले 6 महीने से वो शख्स यूज़ कर रहा होता है, और उसने जो है वो बहुत बड़ी मकदार में उसमें ऑयल जो है वो इंसर्ट किया होता है, और उस ऑयल में दोबारा वो इंसर्ट ही करते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ऑयल है वो वहीं का वहीं रहता है, और ऑयल की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो देख के आपको कहीं से भी ऑयल नहीं लगता है, लेकिन जब उसमें आग जलती है और वो ऑयल जैसी हरकतें करता है तो फिर आपको पता लगता है कि वो ऑयल है। अदरवाइज़ जो है वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से या उसकी जिस अंदाज में वो गंदा हो चुका होता है, गदला हो चुका होता है, आप उससे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और उसमें कैंसरियस जैसे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और आजकल हमारे मुआशरे के अंदर कैंसर जो है वो बहुत बढ़ता मर्ज जो है वो समझा जाता है, बहुत से लोग इसका शिकार होते चले जाते हैं। तो एक कॉमन सी बात है इसमें कि हम इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं, ताकि अगर हम थोड़ा सा अपनी तरजीहात को चेंज कर लें। अगर आप इन वेदर के अंदर ये चीज़ें इनटेक करना चाहते हैं तो आप बाज़ार के बजाय घर में आएँ, और घर में आके आप पूरी फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार में ये है कि हमें फ़ौरी तौर पे जस्ट हम ऑर्डर करते हैं तो विदिन 5 मिनट्स हमें मिल जाता है। घर में ये है कि हमें 30 से 25 मिनट में भी वेट करना होगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर यकीनन फ़ोकस करना बहुत मैंडेटरी है, ताकि इन तमाम जो डिजीज़ हैं इनसे हम निकल सकें, और दौरे हाजिर में जहाँ पे हमें वक्त नहीं मिल पाता है, और इस तरह के कंडीशंस के अंदर वाकई वक्त नहीं मिल पाता है एक्सरसाइजेस के लिए, जो लोग पहले एक्सरसाइजेस रेगुलर किया करते थे, आजकल का जो सिनेरियो है, एक तो बारिश की वजह से जो पार्क्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे पानी ख़राब हो जाता है, और वहाँ पे डिफरेंट जो इंसेक्ट हैं वो आ जाते हैं, डिफरेंट जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मतलब मक्खियाँ या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो आपको वहाँ पे स्मेल जैसी चीज़ें वहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं। बहुत से जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो गटर्स हैं वो उबल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मकदार में बारिश होती है कि जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो भी कोई ऐसा सच बहुत बेटर नहीं है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अलावा पूरे पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम्स हैं सीवरेज के हवाले से। तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हमें कोई ऐसा सच हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस कर सकें। अगर करने के लिए जाते हैं तो फौरी तौर पे स्वेटिंग की वजह से आप एक अजीब से तज़ब्ज़ुब में चले जाते हैं। तो अब एक्सरसाइजेज इन वेदर्स के अंदर कौन से टाइमिंग्स में की जाएँ, और स्वेटिंग जो ज़्यादा हो रही होती है क्या ये डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए या इट्स ओके? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछना भी चाहते हैं कि स्वेटिंग होना क्या अच्छी बात है या किसी अलार्मिंग सिचुएशन का साइन है कि आपको खुदा न खास्ता कोई इशू तो नहीं हो रहा इशू है नहीं हो हेल्थ रहा है हेल्थ पॉइंट के ऑफ व्यू हवाले से। से। पहली चीज़ तो ये कि स्वेटिंग उन लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से होती है जिनका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी जिनकी डिहाइड्रेट नहीं होती, हाइड्रेट रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, जब हम लोगों को स्वेटिंग होती है तो हमारे टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो रहे होते हैं, तो ये नेचुरल वे में होना ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, या ये कोई ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा हो रही है एक टाइम में, वो भी मौसम की वजह से, और आप कहें कि मुझे फ़लाँ बीमारी होने जा रही है, खुदा ना खास्ता कि आप वहम करें या आप डॉक्टर के पास चले जाएं, तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कहने का मकसद ये है। और जहाँ तक रही आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात, तो देखें जो सुबह का टाइम होता है वो फ्रेश टाइम होता है, सूरज निकलने से पहले पहले, फजर के फ़ौरन बाद। आया कि सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है, गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि फजर की अजान अगर 4 बजे या कुछ टाइम पे डिफरेंट है टाइम हर शहर के अकॉर्डिंग, तो आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपने योगा करना है या आपने मेडिटेशंस करनी है या आपने सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपने अभी बात की कि ग्राउंड्स वगैरह बारिश की वजह से जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं होती ग्राउंड्स वगैरह की, तो आप अपने घर में आप कोई जगह मखसूस कर सकते हैं अपने किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, कि आप उन दिनों में कम से कम 10-15 दिन या जितने भी दिन ये ऐसा मौसम है तो आप वो घर में कर लें। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर सुबह का टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, नहीं दे पा रहे फ़िज़िकल एक्टिविटी को, तो फिर आप जो है वो असर के बाद वाला टाइम, कह लें मगरिब से पहले पहले वाला टाइम, राइट, वो टाइम भी उस वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो नॉर्मल जाता हो है, जाता है। किसी हद तक कम हो जाता है, ज़्यादा हद तक तो नहीं, आजकल तो 40 प्लस टेम्परेचर जा रहा है, 45-47। तो इस चीज़ का आपने खासा ख्याल रखा। बहुत अहम बात की शहर ने यहाँ पे कि हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे इस वेदर के अंदर जो कि मानसून का वेदर हुआ करता है, हम एक्सरसाइजेस के अंदर भी उस अंदाज में कोशा नज़र नहीं आते।
जिस अंदाज में हम सर्दियों में या आम अयाम में आते हैं, लेकिन अपनी टाइमिंग्स को, अपने स्केड्यूल्स को हमें लाजमी तौर पे इस अंदाज में डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम आधा घंटा अपने आप को दे सकें एक्सरसाइज के हवाले से। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। आप इस वेदर के अंदर मेडिटेशन तो किसी वक्त भी कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप हार्ड एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद जो है वो कर सकते हैं। और इसमें यकीनन स्वेटिंग भी हो रही होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम एक्सरसाइजेस की तरफ हम बढ़ते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है जो कि अच्छी चीज़ है, जैसे आपने आगाज़ में बात की कि आपके जो टॉक्सिक मादा हैं, आप जहरीले मादा हैं, वो बॉडी से जो है वो रिमूव आउट हो रहे होते हैं। तो क्या इस वेदर के अंदर या इन तमाम कंडीशंस के अंदर हमारा जो वेट लॉस है उसके अंदर भी एक क्रूशियल वेदर होता है या नहीं, इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। ओबेसिटी जैसा कि एक क्रोनिक डिजीज़ है और हर घर में आप देखेंगे कोई ना कोई मोटापे का शिकार लाजमी होगा। अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के जीन्स में होगा, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, किसी का कह लें कि वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, किसी की डाइट अच्छी नहीं होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मोटापा जो है वो बहुत हद तक तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से 54% तक जो है वो मोटापे के लोग हैं। ठीक है, इस हद तक मतलब आधी से भी ज़्यादा जो आबादी कह लें कि मोटापे का शिकार है। तो इसमें अब बात आती है कि आया कि वेट लॉस करने के लिए क्या गर्मियों का सीज़न अच्छा है या सर्दियों में, जिस तरह से आजकल का सीज़न चला, जिस तरह से आपने पूछा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मियों में बहुत हद तक जो है वो आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसके रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो ये कि आप अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा आपका हो रहा होता है, ठीक है। और फ्लूइड इंटेक, क्योंकि जब हम लोग भी डाइट प्लान बना के दे रहे होते हैं तो हम ऐसी फूड्स ऐड कर रहे होते हैं जो वाटर रिच कंटेंट हो, पहली चीज़। इन समर, हाँ, इन समर, ठीक है। ओवरऑल तो वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके वेट को मैनेज कर रही होती है। सादे पानी की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ना समझें कि डाइटिशियन सहर कह रही हैं, हो सकता है कि कोला ड्रिंक्स भी कंज्यूम करने से हमारा वेट लॉस होगा, कि वो भी एक लिक्विड फॉर्म में है, या जो डब्बे वाले हम जूस इस्तेमाल करें। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनमें तो आर्टिफिशियल शुगर है बेसिकली, और वो वैसे भी प्रोसेस फूड में बात चली जाती है। मैं यहाँ पे सादे पानी की बात कर रही हूँ, या मैं जैसे सत्तू का शरबत है, जैसे कहवे हैं, ग्रीन टी है, अदरक का कहवा, हल्दी वाला दूध, मैनी मोर जितनी भी हमारे पास ड्रिंक्स अवेलेबल है, हर्बल ड्रिंक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स हमारा जो है वेट भी मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि हमारा वाटर इनटेक खुद ब खुद ज़्यादा है गर्मियों के। एक तो दिन भी लंबे हैं और हमारी बॉडी को भी ज़्यादा नीड होती है। जहाँ हम लोग 6 गिलास पानी पी रहे होते हैं सर्दियों में, 5 अमूमन, तो वहाँ पे हम गर्मियों में 10 से 12 भी पी रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्वेटिंग से भी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो सबसे बेस्ट सीज़न है समर सीज़न, ये जो 3-4 महीने हैं आपके, जब तक समर सीज़न है, कि आप आसानी से जो है अगर गोल अपना अचीव करना चाहते हैं 1 मंथ में 5 kg, 10 kg, या 2 मंथ्स में 15-20 kg, तो आप आसानी से लॉस कर सकते हैं अपना वेट। बहुत अहम बात की आपने यहाँ पे बात की ओबेसिटी के हवाले से। ओबेसिटी के बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो अपनी ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं, तो क्या समर जो सीज़न है इसमें ओबेसिटी को ओवरकम कैसे किया जाए? कोई टिप्स अगर आप शेयर कर सकें स्पेसिफिकली। जी बिल्कुल, देखें समर हो या विंटर हो, मोटापे के लोग हर जगह पाए जाएंगे। ऐसा हर मौसम में पाए जाते हैं। हर मौसम में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समर में जो है वो आपको मोटापे के लोग ज़्यादा नज़र आएँ, कि समर सीज़न दिन लंबे हैं तो हम ज़्यादा खा रहे होते हैं अमूमन, या ये कह लें कि मौसम की वजह से भी हम लोग फूड इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं अमूमन, या तली हुई चीज़ों का, प्रोसेस फूड का। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर सीज़न में हमें मोटापे के लोग नज़र आएंगे। तो अब उससे ओवरकम कैसे करना, जैसे मैंने सबसे बड़ी टिप बताई कि ये वाला सीज़न बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐड करें जहाँ से आपको वाटर इंटेक ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो। जैसा कि हमारी समर सीज़न में ऐसे कई फ्रूट्स हैं जहाँ से हमारी वाटर डेफिशिएंसी भी ओवरकम हो रही होती है, और साथ साथ हमारा वेट भी मैनेज हो रहा होता है। टॉक्सिन्स भी यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू रिमूव हो रहे होते हैं। जैसे आलू बुखारा है, खुबानी है, आड़ू है, बेशुमार ऐसे फल है। ज़बरदस्त बात की आपने। और ये मौसमी फल हैं, इस मौसम के अंदर इजीली दस्तयाब हैं, और आप परचेज़ करने के लिए जाएं तो बहुत लो रेट्स के ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी की ये जो फ्रूट्स हैं आपको मिल जाते हैं। खुबानी है, आपके पास आलू बुखारा है, इसके अलावा आपके पास आड़ू है, इसके अलावा जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो बहुत से जो लोग हैं ये
तमाम चार चीज़ें तो इनटेक कर रहे होते हैं, और इस वक्त बल्क के अंदर हमें आम जो है वो नज़र आता है, तो आम का जो शेक हम इनटेक कर रहे होते हैं, क्या ये भी क्रूशियल है वेट ओवरकम करने में? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये वाकई ही लोगों के माइंड में आता है कि अगर मैं मोटापे का मरीज़ हूँ, मोटापा जो कि एक हर बीमारी की जड़ है, तो क्या मैं आम खा सकता हूँ? तो देखें, रा फॉर्म में फ्रूट्स लेना ज़्यादा बेस्ट है। रा फॉर्म में आई मीन टू से जूस फॉर्म में ना हो, ठीक है। आप जो भी फ्रूट लें, जैसे आलू बुखारा है तो छिलके के साथ, ठीक है। आप अगर आम लेना चाह रही हैं, आम बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे वेट को मैनेज रख रही होती हैं, लेकिन आपने जो मोटापे के लोग हैं उन लोगों ने शेक का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। उन लोगों ने वैसे फ्रूट लेना है, ठीक है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो तो ठीक है, जस्ट जो बेली है वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या ये भी ओबेसिटी है या ओबेसिटी की किसी टाइप के अंदर ये चीज़ आती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। एब्डोमिनल ओबेसिटी बोला जाता है इसको। हाँ जी, एब्डोमिनल ओबेसिटी कि आपके ओवरऑल बॉडी के किसी भी पार्ट पे फैट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेली फैट आपका है, ठीक है, कि फैट जो है वो ज़्यादा बेली पे स्टोर हो गया है। तो इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी को सबसे मेन फोकस्ड करें और अपनी डाइटरी स्पेसिफिक ऑर्गन की हम एक्सरसाइज हाँ जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेस करें फिजिकल एक्टिविटी के टारगेट ऑर्गन पे जहाँ पे फैट ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब 30% ओनली फिजिकल एक्टिविटी रोल प्ले कर रही है और 70% हमारी डाइट का रोल है। यहाँ तो आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पैशनेट है, मैं बेली फैट 1 महीने में कम करके रहूँगा, और घर जाके आप 2 पराठे खा रहे हैं, तो ये आप इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऑफिस के अंदर जो लोग जाते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पे कोई 25% लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं, तो जॉब्स के अंदर 9 to 5 जो जॉब है, 9 बजे या 8 बजे आप खाना इनटेक करते हैं मॉर्निंग में, आफ्टर दैट इवनिंग में हम जो है वो कॉफ़ी ले लेते हैं या एक कप टी ले लेते हैं, और आफ्टर दैट हम रात में दोबारा खाना खाते हैं। तो क्या ये जो एक स्केड्यूल है जॉबियंस का डाइट के प्लान पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये ओके है या हमें लाजमी तौर पे ड्यूरिंग समर जो है वो दोपहर में खाना खाना चाहिए? इसे बोलते हैं बेसिकली लाइफस्टाइल, जो कि हर पर्सन का वेरी कर रहा था उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई टूर पे है, वट एवर। तो मैं यही कहूँगी कि ये ये जो आपका लाइफस्टाइल है ये बहुत हद तक बेहतर नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये बता रहे होते हैं अथेंटिक वे से कि आपने कोई भी मील जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सुबह का खाना नाश्ता कर लेते हैं, वेल एंड गुड, घर से हो गया, उसके बाद दोपहर में या तो हम लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोई जूस वगैरह मंगवा लिया या हल्की फुल्की कोई चीज़, ठीक है। तो बताने का ये मकसद नहीं है कि आप हर हाल में 3 टाइम ही रोटी का इस्तेमाल करें, नहीं है वरना ऐसा हो जाएगा वैसे नहीं। आप जो है वो घर से लंच बना के ले जा सकते हैं, सैलिड का बाउल लेके जा सकते हैं, आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन, ठीक है। आप दही भले अच्छी चीज़ है, दही है उसके अंदर जो प्रोबायोटिक है, तो आप कोशिश करें कि आपने टोटली मील स्किप नहीं करना। जब आप दोपहर में बिल्कुल मील अपना स्किप कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक पर रहेंगे, तो शाम में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको भूख ज़्यादा लगी होगी, तो हम रात का खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, जबकि ये कहा जाता है कि रात का खाना सबसे कम होना चाहिए। तो फिर यहाँ से काम ख़राब होता है। फिर हम रात के खाने के बाद भी लेट नाइट तक बैठे हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, फिर हमने कोई जंक फूड खा लिया है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग ये ख्याल नहीं रख रहे कि उसका टाइम क्या था। अच्छा, एक और चीज़, समर वेकेशंस के अंदर जो इस वक्त किड्स अपने घरों में मौजूद हैं, या समर के अंदर एक और चीज़ होती है कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो हमसे डिमांड ये करती है कि हम ठंडा पानी इनटेक करें। हम जब उसको इनटेक कर लेते हैं वेदर कंडीशंस की डिमांड्स को मानते हुए, तो फिर गला हमसे डिमांड ये करता है कि अब हमें बोलने नहीं देता। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? जी, इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि एक तो देखिए हमारे स्टमक के लिए बहुत नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। आप जब भी बाहर से घर आ रहे हैं, ठीक है, या बच्चे खेल कूद के घर आ रहे हैं अमूमन छुट्टियों में, तो कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। फ़ौरी तौर पर जो ठंडा पानी का हम इस्तेमाल करें या हम बहुत ज़्यादा ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें, वो बेसिकली हमारे गले को जाके इफेक्ट कर रहा होता है। आप टोटली नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लें, उसके थोड़ी सी देर बाद आप फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। फौरी तौर पर आप ना इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि वो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो,
ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को आदत भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो ये बहुत बैड हैबिट है। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इंटेक करना इस वेदर के अंदर कौन कौन सी बीमारियों का बायस बन सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका गला ख़राब होगा। ठीक है, जैसे ही गला ख़राब होगा फ्लू फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको बेचैनी रहेगी। ठीक है, हो सकता है खुदा न खास्ता कुछ ऐसे लोगों का होता है कि गला पक जाता है खुद। ठीक है, कि आप कह लें कि सीवियर कंडीशन में बात चली जाती है, तो वहाँ पे फिर आपका फूड इनटेक प्रॉपर वे से नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे से जब आप लेंगे नहीं तो ऑफकोर्स आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा कि आप डाइटरी इनटेक ही अपना पूरा नहीं कर रहे। तो ऐसी बेशुमार हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है जिसका सामना करना पड़ सकता है कि अगर आप जो है वो बाज नहीं आएंगे अपनी इस आदत से। इस आदत को ख़त्म करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप कोशिश करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत अहम आपने यहाँ बात की। और वाटर इनटेक यकीनन हम कर रहे होते हैं समर के अंदर, लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं वो साफ़ पानी हो और पीने के काबिल हो। यहाँ पे होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो मशरूबात हैं बाज़ारों में हम इनटेक कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो प्रोसेस उन्होंने जो किया होता है वो तमाम इंतहाई पैथेटिक वे में किया होता है, और आप उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं जो आप रियल में देख लें तो आप परेशान हो जाएँ कि ये आप पी रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके अंदर उसको ऐसे अंदाज में प्रोसेस किया होता है कि उसका जायका आपको फ्यू मिनट्स के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर दैट उसके बहुत ज़्यादा साइड इम्पैक्ट हैं, और वाटर की वजह से बहुत सी डिजीज़ जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं, और हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम तर चीज़ें कॉमन होती चली जा रही हैं। तो मैं मज़ीद अब आपसे जानना चाहूँगा, ये हमने ड्रिंकिंग के हवाले से बात कर ली, तो गर्मियों में एक और चीज़ होती है कि जैसे प्रोसेस्ड फूड है, जो बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो घर में खाना भी नहीं बनाती हैं, तो बाहर से खाना ऑर्डर करने का जो एक रुझान है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें किस अंदाज में डेंजरस होती है एक फैमिली के लिए? जी, देखें, बेसिकली ये जितनी भी हमारी प्रोसेस फूड है ये अमेरिकन लाइफस्टाइल इसको बोला जाता है। अब अमेरिकन लाइफस्टाइल पे जब इंसान शिफ्ट होता है तो ऑफ कोर्स हम जो है एक देसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और हमारी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा उतना कह लें कि फिजिकल वर्कआउट नहीं है, और स्पेशली हाउस वाइफ फीमेल्स का एसिडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। अमूमन बर्तन धो लेना, कपड़े धो लेना, इसको भाई कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोला जाता, जो सीधी बात है। तो इसमें जी हम लोगों ने ख्याल यही रखना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोसेस फूड का इंटेक ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि उसके अंदर जो रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी कम एज में भी आज आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं 25+ 30 तो बहुत कह लें ज़्यादा एज मानी जाती है। 20 की भी एज में मेल फीमेल्स को शुगर है। क्यों? इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हम लोग अमेरिकन लाइफस्टाइल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, पैकेज फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें वाइट शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है। या वाइट शुगर हम लोग घरों में भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल शुगर जो कि फ्रुक्टोज फ्रूट्स में पाई जाती है, बच्चों को फ्रूट्स पसंद नहीं है, बच्चों को जी आजकल पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है। तो जब आप पहले से ही इतनी जंक फूड या प्रोसेस फूड लेना स्टार्ट कर देंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल जब आप 25-28 तक पहुँचेंगे तो आपको शुगर ना हो या प्री डायबिटिक ना हो। यहाँ पे हैरान कुन बात की आपने, और ये कॉमन प्रैक्टिस है। आप बच्चों को दो चीज़ें दें, एक पिज़्ज़ा दें और दूसरा उनको फ्रेश फ्रूट्स दें, तो वो फ्रूट्स को डिनाई करेंगे और पिज़्ज़ा इनटेक करने के लिए वो हैप्पीली रेडी हो जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ बात की कि हमारे माशरे में हमें ईटिंग पैटर्न्स को, स्लीपिंग पैटर्न्स को अच्छे अंदाज में करना होगा ताकि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकें। आज के प्रोग्राम में हेल्थ केयर प्रोफेशनल सहर हमारे दरमियान मौजूद रहीं और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से बात की। इख्तिताम पर कोई पैगाम हयात जो आप यहाँ पे ऑडियंस के लिए देना चाहें? पॉजिटिव सोच के साथ रहें, ज़िंदगी का कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। बहुत अहम पैगाम दिया आपने कि आप पॉजिटिव सोच के साथ जब किसी भी चीज़ को करते हैं तो यकीनन उसके जो नताइज हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया करते हैं, और आपकी जो ज़िंदगी है वो रवां दवां रहती है और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म देते हैं। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।